और देखिए, देश में गोडसे और औरंगजेब को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है और इस सियासी उबाल में इसे थमने के बजाय और बढ़ाया इसे जा रहा है। जी हां, अब इस पूरे प्रकरण में फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की एंट्री होगी। कैसे, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोल्हापुर हिंसा पर सियासत गरमाए। औरंगजेब वाली लड़ाई औलादों पर आई। कलह की गिरफ्त में पहुंचे कोल्हापुर की धधकती आग शांत हो गई। शांत शहर में बगावत की बात शांत हो गई। विरोध के बयार में बहती अफवाह की आंधी थम गई। मगर सुलगते शहर की शांति के बाद सियासी आग ने विकराल रूप ले लिया, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। औरंगजेब की तारीफ पर हुए टकराव ने कोल्हापुर में कलह पैदा कर दी थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते काबू कर लिया गया। मगर अफवाहों के रुकने के बाद भी सियासत अपने चरम पर है। ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया, तो गिरिराज के बयान पर सवाल करते जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दाऊद को भारत का बेटा बता दिया। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गोडसे जैसा व्यक्ति अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं, तो चंबल के डकैत भी भारत का माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी, और साथ ही साथ विजय माल्या जैसा आर्थिक अपराधी भी। ये तो भारत माँ के कलंक है, जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी हो, और वैसे राष्ट्रपिता का जिनकी हत्या होने पर मुंह से हे राम निकलता हो। तो हम तो यह जानना चाहते हैं, ये आपके प्यारे हो सकते हैं, भाजपा के प्यारे हो सकते हैं, गोडसे, वीरप्पन, दाऊद, विजय माल्या, लेकिन भारत माँ के सपूत अगर होंगे तो शहीद आजम भगत सिंह होंगे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, अशफाकुल्लाह खान होंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो इसे चुनाव से जोड़ दिया। बर्क ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाना चाहती है। इसके पीछे एक साजिश है, वो ये है कि चूंकि सन 24 का इलेक्शन बीजेपी को लड़ना भी, तो उसमें के उन पर कोई ऐसा कोई कारनामा तो है नहीं जिससे कि वो जनता को अपनी तरफ खींच सके। नफरत फैलाई है पूरी जिंदगी में, समझ गए, हिंदू मुस्लिम की। आज भी वही बात कर रहे हैं। तो ये बात करने से इस्लाम, ना तो इस्लाम बदनाम हो सकता है और ना इस्लाम के मानने वाले वो कोई इस किस्म की वो कार्रवाई करते हैं। अगर कोई किसी ने स्टेटस लगा दिया था उसका, तो पुलिस को चाहिए था कि पुलिस खामोशी से उसको उतरवा के उनको इजाज़त कायम कर देती, उनके खिलाफ चला देती। लेकिन इसमें चूँकि इनकी ये पुलिस भी इनके इशारों पर काम कर रही है, तो सवाल ये है कि इस तरीके से ये जंग की जो तैयारी करना चाहते हैं, इसकी इलेक्शन का जंग जो लड़ना चाहते हैं, इन पर कोई हथियार ऐसा है नहीं कि जो अपोजिशन को फेल कर सके, आवाम को मुतमईन कर सके। सुलगते शहर पर बवाल की आग सियासत तक कैसे पहुंची, जरा यह भी जान लेते हैं। दरअसल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर तीखी आपत्ति जताई। पूछा कि आपको पता है कि कौन किसकी औलाद है, जिसके बाद सियासी बयानबाजियों का दौर चरम पर है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक
इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम, मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको, ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो। औरंगजेब पर मचे सियासी बवाल की असल वजह क्या वोट बैंक। माना जाता क्या है कि महाराष्ट्र की कई सीटों पर मुस्लिम वोटों का अच्छा खासा असर है। कहा जा रहा है कि औलादों की जंग छेड़ने वाले भाईजान की नजर इन्हीं वोट और इन्हीं सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।